प्रोग्रामिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। क्या आप कभी नहीं सोचा है कि एक कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करता है? इसका जवाब बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज आखिर ये क्या है? बाइनरी लैंग्वेज कोड है जिसकी वजह से कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को ईजिली भेज पाते हैं। इस बाइनरी लैंग्वेज की वजह से हम किसी भी डाटा को सिर्फ 2 डिजिट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जो है 0 और 1। बाइनरी कोड में 0 और 1 का क्या मतलब होता है? इसमें 0 का मतलब होता है ऑफ और ऑन का मतलब होता है 1। यानी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को एक स्विच की वजह से ऑन करते हैं तो वह 1 कहलाएगा, और उसे हम बंद करते हैं तो वह 0 कहलाएगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें इतिहास में जाके ये जानना पड़ेगा कि इसका आविष्कार कैसे हुआ। हमें उस समय में जाना होगा जब 19वीं सेंचुरी में टेलीग्राफ का यूज़ किया जाता था। टेलीग्राफ एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं। टेलीग्राफ को मोर्स कोड में कोड करा जाता था, जिससे हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता था। मोर्स कोड असल में डैश और डॉट का एक सिंबल होता था। डैश और डॉट का एक मोर्स कोड होता था जिसके थ्रू हम किसी भी अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करते थे। टेलीग्राफ एक स्विच होता था जो एक वायर से कनेक्टेड रहता था और दूसरे के थ्रू इस वायर के थ्रू एक दूसरे पर्सन के थ्रू डिवाइस के थ्रू कनेक्ट रहता था। इस स्विच की वजह से ही हम मोर्स कोड में कोड करते थे और वह कोड मोर्स कोड में जाता है। चलिए हम इस टेलीग्राफ को बाइनरी कोड से मोर्स कोड को बाइनरी कोड से रिप्लेस कर देते हैं और अब हम टेलीग्राफ में बाइनरी कोड का यूज़ करते हैं। हम इसमें स्विच को बदल के एक ऐसा स्विच लगाते हैं जो 0 और 1 को इनपुट करे, ना कि डैश और डॉट को। अब हम जब भी स्विच को ऑन करेंगे वह 1 होगा और बंद करेंगे तो ऑफ होगा, और इसे हम 0 और 1 को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मान लेते हैं कि मैं एक अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करके अपने दूसरे दोस्त को ये भेजना चाहता हूँ, तो मैं अल्फ़ाबेट ए को एक अपने थ्रू बनाए गए एक कोड में अपने दूसरे दोस्त को ये भेजना चाहता हूँ। मैं एक 0 और 1 से कोड बनाता हूँ जिसका मतलब ए होता है, और मैं इसे सेंड करता हूँ, मगर वह दोस्त नहीं समझ पाएगा कि ये क्या है, क्योंकि उसके लिए ये कुछ और ही है। ऐसे ही वो मेरे को भी कुछ भी भेजना चाहे तो वो ऐसे ही अपने बनाए गए कोड के थ्रू वो भेजेगा, पर मैं उसके कोड नहीं समझ सकता क्योंकि मैंने नहीं बनाए वो। ऐसे ही सब अपने अपने कोड बनाने लगेंगे और वह नहीं समझ कि इस कोड का क्या मतलब है और उसका क्या। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अमेरिका ने अपना स्टैंडर्ड कोड का यूज़ करा, जिससे कि हम सब आज भी यूज करते हैं। जिस स्टैंडर्ड कोड में ऑलरेडी ये सब लिखा हुआ है कि इस कोड का मतलब यही है और दूसरे कोड का मतलब ये। अब मैं बाय टेलीग्राफ में अब इसी स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग ही इन्फॉर्मेशन सेंड करूँगा, और मेरे सामने वाला भी इसी स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग ही इसे समझेगा। ऐसे ही समय के साथ साथ साइंस में और भी वृद्धि हुई, और अब इस कोड का यूज़ हर जगह करा जाता है। बेसिकली कंप्यूटर में इसका सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग होता है, क्योंकि इन सबको प्रोसेस इस 0 और 1 को हम अब नहीं समझ सकते, क्योंकि ये सिर्फ कंप्यूटर की भाषा है और इसे कंप्यूटर ही समझ सकता है। इसलिए हम टेलीग्राफ में मोर्स कोड का यूज़ करते हैं, क्योंकि मोर्स कोड टाइपिंग करने में बहुत सरल होता है और ये कम समय लेता है एज़ कम्पेयर टू बाइनरी कोड, क्योंकि इसमें 8 डिजिट का यूनिक कोड होता है जिसे इंसान इनपुट नहीं दे पाएंगे। और मोर्स कोड एक सिंपल कोड है जिसके थ्रू हम किसी अल्फ़ाबेट को डैश और डॉट में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और ये इंसानों के लिए समझने के लिए भी आसान है। बाइनरी कोड 0 और 1 से मिलके बना है, इसे हम डिजिट कहते हैं, और इसी से एक शब्द निकल के आया है डिजिटल, जिसका मतलब होता है 2 डिजिट 0 और 1। आज अब हम जानेंगे कि सिग्नल्स किस टाइप के होते हैं, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल के बारे में। अगर हम किसी भी सिग्नल को 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करें या सेंड करें तो उसे हम डिजिटल सिग्नल कहेंगे। वहीं हम अन्य किसी और फॉर्म में अगर डेटा को भेजें, जैसे मैं अपनी आवाज़ एयर के थ्रू आप तक पहुंचा रहा हूं, क्या मेरे दोस्त तक वो पहुंच रही है, वह एनालॉग सिग्नल में आएंगे। एनालॉग सिग्नल ये एक सिग्नल जो नेचर खुद क्रिएट करती है और इसे फिजिकली रूप में स्टोर करा जा सकता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है पुराने ज़माने के आने वाले कैमरे के रील्स।
जो फ़ोटो को एक रील में उतार के स्टोर करते थे। और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे टेप रिकॉर्डर, जिसमें हम अपने साउंड्स को एक टेप में रिकॉर्ड करते हैं। ये भी एक डिजिटल एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल है। बेसिकली एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल है जिसे हम फिजिकल फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि टेप रिकॉर्डर, जिसमें एक टेप के थ्रू हमारे सारे ऑडियो को रिकॉर्ड करा जा सकता है। ऐसे एक बेस्ट एग्जांपल है पुराने ज़माने के कैमरा का, जिसमें फ़ोटो को स्टोर करने के लिए हम रील्स का यूज़ करते थे। ये भी एनालॉग सिग्नल्स पे काम करते हैं, पर एनालॉग सिग्नल्स की यह प्रॉब्लम थी, ये जल्दी ही ख़राब हो जाती थी और इनको स्टोर भी नहीं करा जा सकता। स्टोर करते वक्त समय के साथ साथ ऑटोमेटिकली ये ख़राब हो जाती थी और इन सिग्नल्स को हम आज की तरह एडिट भी नहीं कर सकते थे। मान लीजिए मैंने टेप रिकॉर्डर में अगर कोई सॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया तो उसे एडिट भी नहीं करा जा सकता, बल्कि डिजिटल में ऐसा कुछ नहीं है। हम इसे एडिट भी कर सकते हैं और इसमें मॉडिफिकेशन चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। और इसी वजह से आज हम डिजिटल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्मार्टफोन हो, इवन हम इसका यूज़ रोबोट्स में भी करते हैं। बाइनरी लैंग्वेज को सिर्फ रोबोट डिजिटल डिवाइसेस ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये 0 और 1 पे काम करते हैं और 0 और 1 का मतलब ऑन और ऑफ होता है, जो सिर्फ ये डिवाइसेस ही कर सकते हैं। और इसी वजह से कंप्यूटर लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक फाउंडेशन है, जिसके थ्रू हम कोडिंग कर सकते हैं। इवन आपने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुने होंगे, जैसे जावा, पाइथन, C++, पर यह सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ह्यूमन के इंटरेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। इसे कंप्यूटर बिल्कुल नहीं समझ सकता। पर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस तरह से बनाया जाता है कि इनका कंपाइलर इसे कंप्यूटर के समझने के लिए उसको इस हिसाब से प्रोग्राम कर देता है, और इस जो कोड को हम जिस भी लैंग्वेज में लिखे रहते हैं वह कोड ऑटोमेटिकली बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस कोड को सिर्फ अब कंप्यूटर ही समझ पाता है। इसलिए अगर आपसे कोई कहे कि मैं जावा सीख रहा हूँ, क्या पाइथन वगैरह, वो इनडायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज में कोड करता है। कंप्यूटर के रिलेटेड और नई बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।